खबर भोपाल से है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट भोपाल में 13 मार्च 2026 को द सागर 3.0 जामे सूफी महफिल का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मेहमानों को अवध के पारंपरिक दस्तरखाना और मुगलई व्यंजनों के स्वाद के साथ सूफी संगीत का खूब आनंद लेने का अवसर मिलेगा। संस्थान के प्रिंसिपल रोहित सरी ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य देश की समृद्ध पाक परंपरा और अवध की ऐतिहासिक खान पान संस्कृति को लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। कार्यक्रम में पारंपरिक व्यंजनों के साथ सांस्कृतिक माहौल में सूफी संगीत की महफिल भी सजेगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इच्छुक लोग क्यूआर कोड के जरिए पंजीकरण कर पास प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं संस्थान प्रबंधन ने शहरवासियों से इस अनूठे आयोजन में शामिल होकर अवध के पारंपरिक स्वाद और सूफी संगीत की शाम का हिस्सा बनने की भी अपील की है। एमजे सरवर की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर रोहित सरी, प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट भोपाल। सागरा 3 बेसिकली हमने ये शब्द में थोड़े से ना एक अक्षर और जोड़े हैं। पहले हमने जब शुरू किया था तो हमारी थीम यूरोपियन थी, मतलब जिसमें इटली, स्पेन वगैरह कवर था, तो वो उसी के फेस्टिवल के नाम से जुड़ा था। ये हमने शब्द जो अक्षर जोड़े हैं, ये जोड़े गए इसलिए कि हम ये बता सकें कि ये फेस्टिवल अलग अलग तरह के खाने के, फूड के, मतलब जैसे एक समुंदर होता है, ये उस तरीके से है। तो हर साल हम इस फूड की, इस कुजीन की, जगह की, जहाँ से ये आता है, जहाँ की ये स्पेशलिटी, वो चेंज करते हैं। इस बारी का जो थीम है वो अवध है। अवध एक बहुत बड़ा एरिया है। अवध मतलब सिर्फ लखनऊ नहीं होता है। अवध का मतलब रामपुर भी हो गया, आपका बनारस भी हो गया, अवध में आपका बुंदेलखंड भी आ जाता है। तो अवध एक बहुत बड़ा एरिया है, तो उसको कवर करते हुए वहाँ के जो भी स्पेशल खाने हैं, काफ़ी फेमस हैं, जो सालों से जो हमारे परंपराएं चल रही हैं, राजघरानों में वो सब होता था, वो हम ये शोकेस कर रहे हैं। तो ये करीबन 7:30 बजे शुरू होगा, 11 बजे तक का इसका समय है। इसमें खाने के अलावा उसी से मिलता जुलता आप जब आएंगे तो आपको एक डेकोर नज़र आएगा, एक एम्बियंस नज़र आएगा, जिसमें वो आपको एक लगेगा कि आप उस एक माहौल में आ गए हैं, जो कि एक नवाबी अंदाज जिसे कहते हैं होता है। और उसी से ही मिलता जुलता 2 घंटे का म्यूज़िकल प्रोग्राम है, जिसमें सूफी भी कवर्ड है, गज़ल्स हैं, कवाली हैं, रेट्रो बॉलीवुड है। तो हर तरीके का म्यूज़िक जो है, जो उस एरिया से रिलेट करता है, वो कवर है जी। कुछ स्पेशल वेराइटीज़ के नाम बता दीजिए। सर, स्पेशल वेराइटीज़ में जैसे नली निहारी है, घलोटी कबाब है, ये तो नॉन वेजिटेरियन हो गए। घलोटी कबाब वेज में भी बनता है। लखनवी पनीर है, और वहाँ के जो शोरबाज होते हैं, जैसे पाए का शोरबा, खुम्ब का शोरबा, मशरूम्स, ये सब हैं। फिर अलग अलग तरीके के करीबन 6-7 तरीके के मीठे हैं, जिसमें कुछ सेवइयाँ से जुड़ा हुआ है, कुछ फिरनी से जुड़ा हुआ है। और इसमें एक हमने वहाँ के जो इलाका है, जो एरिया है, क्योंकि उनको ये सब चीज़ों का काफ़ी शौक़ था, अलग अलग तरीके की सौंफ, सुपारी, पान, तो करीबन 21 वैरायटी हमने वो भी रखी हैं, जो अलग अलग। पर उसमें थोड़ा सा मतलब एडिशन ये है कि हमने पूरे हिंदुस्तान के, जैसे कलकत्ता का भी मसाला मिलेगा, तो आपको बॉम्बे का भी मिलेगा, आपको बनारस का भी मिलेगा, तो ये अलग अलग स्पेशलिटी रखी है। इसके अलावा आपके पीने के लिए भी वहाँ के जैसे कुछ स्पेशल सॉफ्ट बेवरेजेस होते हैं, जो कभी जैसे मतलब समझाने के तौर पे रूह से बनता है, या रोज़ से बनता है, या वो होता है खस से बनता है। तो अलग अलग तरीके के शरबत हैं। थोड़ा बहुत, क्योंकि आप जाम का मतलब समझते हैं, तो थोड़ा बहुत जाम का
माहौल है और यही है, मतलब बेसिक आइडिया सर ये है कि हम इन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए हैं आज नहीं सालों से, और उस दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन भी है क्योंकि वही दिन हम 50 साल पूरे कर रहे हैं भोपाल में। 1976 में ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ था। तो हमारा सुबह मॉर्निंग में हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, जो एल्यूमिनाई हैं, जो यहाँ से पास आउट करके कोई डाबर का हेड बना हुआ है, कोई अमेरिकन एक्सप्रेस में है, कोई कोका कोला का देख रहा है, कोई अलग अलग होटल चेन्स के हेड बने हुए हैं। वैसे भी अगर आप भोपाल को भी देखेंगे तो जो जीएम आपका नोवाटेल का है वो हमारा विद्यार्थी था। अगर आप एग्जीक्यूटिव शेफ़ ताज के देखेंगे तो वो हमारे ही हैं, शेफ़ अनूप गुप्ता। इसी तरह से भोपाल में भी करीबन 25 से 30 होटल्स में काम करने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट्स में IHO भोपाल के ही पास आउट। मैं खुद IHO भोपाल से पास आउट हूँ। सर ये 76 है कि 86 था? 76। इस कॉलेज का जो इंसेप्शन हुआ था, पहले ये सर गोविंदपुरा में था जहाँ पे IT थी। ये हमने FCI से शुरू किया, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट से शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम शुरू में डिप्लोमा की परमिशंस नहीं मिलती थी जब तक आप फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट रन ना कर लें। जैसे आपका एक स्टेट का भी एक फेमस एग्जांपल है, आपके स्टेट में FCI जबलपुर होता था, FCI इंदौर होता था, जो बाद में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बने। अभी जैसे FCI खुजराहो है, रीवा है, तो ये भी आने वाले समय में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट क्योंकि सब चीज़ें नई हैं तो ये फूड क्राफ्ट से डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम से संस्थाएं चलती हैं। तो कितने स्टूडेंट जो है तैयार करेंगे सर ये हमने इस बार ना बड़ा जिसे कहते हैं कि ज़्यादा नंबर ना इन्वॉल्व करते हुए उन लोगों को इंक्लूड किया है कि जो कॉलेज से काफ़ी दिल से जुड़े हुए हैं, संस्था में रोज़ आते हैं, उनको सीखने की बहुत चाहत है, उनके करियर में। जैसे आज की डेट में हमारे पास करीबन 44-45 कंपनियां आ चुकी हैं जो प्लेसमेंट के लिए आते हैं, और ये सारे बच्चे सेलेक्टेड है। अगर मैं पासिंग आउट वाले बच्चों की बात करूँ, थर्ड ईयर के सब सेलेक्टेड है। अगर आप अभी भी जाएंगे तो आदित्य बिरला ग्रुप का नाम अगर आपने सुना हुआ है, उनका कैंपस प्लेसमेंट अभी भी चल रहा है थर्ड ईयर्स का। तो हमारे यहाँ रिटेल्स, होटल्स सब आते हैं। तो हमने उन्हीं लोगों को लिया है जो मतलब बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से, जिनके अंदर एक जज्बा है काम करने का। तो मैं ये कहूँगा अगर मैं ओवरऑल देखूँ करीबन 80 से 90 बच्चे अलग अलग एरियाज और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। तो इस फूड की कोई मॉनिटरिंग भी करेगा कि वो सारे बातें ना टीचर्स हो? हैं सर, बाहर से कोई नहीं है। और सबसे बड़ा मॉनिटर जो है वो क्लास का, वो कॉलेज का प्रिंसिपल है, अच्छा इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। हम वेस्टर्न जोन में आते हैं तो बॉम्बे का जो रीजनल ऑफिस है वो हमारे अंडर आता है। तो क्या ये जैसे इसमें जैसे लिखा हुआ है तो उस हिसाब से तो क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? मैम अगर आपने इस बारी का प्रधानमंत्री जी का बजट सेशन भी देखा हो, यहाँ अभी मंडे को उनका एक बहुत बड़ा वेबिनार था पार्लियामेंट सेशन के दौरान ही, तो उसके अंदर भी टूरिज्म बहुत ज़बरदस्त फोकस किया जा रहा है। ये पहले एक ग्रिड होता था, वो ग्रिड होता था जिसे हम गोल्डन ट्रायंगल कहते थे, दिल्ली, जयपुर एंड आगरा। तो इसी कारण से पूरे इंटरनेशनल टूरिस्ट भारत में आते थे। तो अब प्रधानमंत्री का जो विज़न है नरेंद्र मोदी सर का, वो ये है कि भाई जितने भी साल 47 तक जो टारगेट है वो इस तरह से हो जाए कि ये एक ही ग्रिड ना होकर अलग अलग ग्रिड्स पूरे इंडिया में बने। और इसकी जो शुरुआत है एक्चुअली बहुत पहले हो चुकी है। जैसे आपने सुना होगा पैलेस ऑन व्हील्स एक ट्रेन चलती है, तो ये गोल्डन ट्रायंगल में चलती है। पर अब ये पैलेस ऑन व्हील के अलावा जैसे डेक्कन ओडिसी है, डेक्कन एक साउथ का बेल्ट है, कर्नाटका को कवर करता है। यहाँ महाराजा एक्सप्रेस चलती है जो मध्य प्रदेश के एरिया को कवर। तो ये एक तरह से ग्रिड्स बन रहे हैं। फिर गाइड्स के ऊपर